कहते हैं गरीब इंसान पैसों से गरीब नहीं होता, बल्कि इंसान गरीब होता है अपनी सोच से। एक गरीब आदमी की मेंटेलिटी ही उसे गरीब बना देती है, जबकि एक अमीर इंसान की मेंटेलिटी उसे और अमीर बना देती है। और इसी मेंटेलिटी पर रोबर्ट कियोसाकी ने 1997 में एक बुक लिखी, रिच डैड पुअर डैड। और यह बुक आज दुनिया का सबसे पॉपुलर बुक में से एक है, क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताया गया है जिसे अगर कोई भी फॉलो करे तो अमीर बन सकता है। इस बुक में ऑथर लिखते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता हैं और दूसरे पुअर डैड जो उनके पिता हैं। तो ऑथर बताते हैं कि उनके पुअर डैड जिन्होंने पीएचडी की है, जिनके पास बहुत कॉलेजों की डिग्रियां हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो गरीब हैं। लेकिन जो रिच डैड हैं वो सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन वो बहुत अमीर हैं। वो कभी पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमीर होने के लिए डिग्री का होना और नौकरी का होना मायने नहीं रखता, बल्कि अमीर होने के लिए कुछ और मैटर करता है। और रोबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसे ही कुछ लेसन को कवर किया है जिसे कोई भी फॉलो करके अमीर बन सकता है। तो हम आज के इस वीडियो में उन्हीं लेसन्स पे बात करेंगे। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, जबकि एक गरीब इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता जिससे वो अपने कर्ज को चुका सकें। लेकिन एक अमीर इंसान कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। अगर हम देखें तो हर इंसान अमीर होने के लिए और पैसे कमाने के लिए अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए करते हैं ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और इसके लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं, 5-5 साल 10-10 साल पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन उसी के साथ वो एक जोन में चले जाते हैं जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन, और वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आ पाते। अब वो पूरे मेहनत पूरे डेडिकेशन के साथ दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं, और तब कहीं जाकर महीने के लास्ट में उन्हें सैलरी मिलती है। लेकिन वो सैलरी भी उतनी नहीं होती जिससे वो अमीर हो सके, बल्कि वो सैलरी उतनी होती है जिससे उनके घर का EMI भी नहीं भरा जा सकता। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो इन चीज़ों को सीखते हैं कि अमीर बना कैसे जाता है, और वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो कभी नौकर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो हमेशा मालिक बनना चाहते हैं, और इसलिए वो बिजनेस करते हैं। भले ही उनका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वो हमेशा मालिक बनना चाहते हैं, और इसलिए वो नौकरी नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो दूसरों को नौकरी पर रख सकें। लेसन नंबर 2, क्रिएटिंग मोर देन वन इनकम सोर्स। एक से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करना, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें बताया गया है कि एक इनकम सोर्स से पैसे कमाकर कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होने चाहिए, लेकिन एक गरीब इंसान कभी एक से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट नहीं करते। वह जो भी काम करते हैं वह जिंदगी भर उसी में लगे रहते हैं। वह अपने ट्रैक से हटके कभी कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो कभी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते, बल्कि उनके पास कई जगहों से इनकम आती है, क्योंकि अमीर लोग इस बात को जानते हैं कि कभी भी एक जगह से पैसा कमा के अमीर नहीं बना जा सकता। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने बिजनेस या जॉब के साथ साथ कोई ऐसा काम करना होगा जो आपकी इनकम को बढ़ाए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब के साथ साथ भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको दूसरी जगह से भी इनकम आए, तभी आप आगे चलकर अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 3, गेट फाइनेंशियल नॉलेज। अमीर होने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल नॉलेज के अमीर नहीं बना जा सकता, और अधिकतर लोगों के पास इसकी समझ नहीं होती, और जिसके कारण अधिकतर लोग कभी अमीर नहीं हो पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां हमें सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है जिससे हमें एक अच्छी नौकरी मिले, लेकिन वहां कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि अमीर कैसे बने। क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो हम चाहे कितना भी अर्न क्यों ना कर लें, हम अमीर नहीं हो सकते। तो अमीर होने के लिए और फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए ऑथर के द्वारा बताए गए इन 2 पॉइंट को समझना होगा। तो पहला पॉइंट है एसेट्स और दूसरा पॉइंट है लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें पैसा कमा कर देती हैं। जैसे अगर हम कोई घर खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं तो उससे हमें एक प्रकार की पैसिव इनकम आती रहती है, तो ये हो गया एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ उन चीज़ों को कहते हैं जिससे हमारे पैसे खर्च होते हैं लेकिन उससे इनकम नहीं होती। जैसे अगर हम कोई कार खरीदते हैं तो उससे हमें कोई इनकम नहीं आती, लेकिन हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अमीर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एसेट्स खरीदें, यानी हम उन चीज़ों को खरीदें जो हमें पैसे कमा कर दें, और उन चीज़ों को ना खरीदें जो हमारे पैसे को खर्च करें, यानी कि लाइबिलिटीज़। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अमीर होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 4, वर्क फॉर लर्निंग। काम को हमेशा सीखने के लिए करें, पैसा कमाने के लिए नहीं।
ऑथर बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उनको अपनी नौकरी की हमेशा चिंता रहती थी, क्योंकि उनको हमेशा ये चिंता रहती थी कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। लेकिन जो रिच डैड थे वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो हमेशा सीखने के लिए काम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनका कोई बिजनेस फेल हो गया तो उन्होंने जो सीखा है उससे एक और नया बिजनेस खड़ा कर देंगे। इसलिए आपको पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना होगा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और अगर आपको ऑनलाइन आना है, आपको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको उन चीज़ों को सीखना होगा कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो आपको यूट्यूब की नॉलेज चाहिए या उन प्लेटफॉर्म की नॉलेज चाहिए जहां ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। इसलिए आपको हर काम पैसों के लिए नहीं बल्कि कुछ काम सीखने के लिए भी करना चाहिए। अब बात करते हैं लेसन नंबर 5 की। तो लेसन नंबर 5 है फेस द प्रॉब्लम का सामना करना। रोबोट कियोसाकी बताते हैं जब उनके पुअर डैड शॉपिंग करने जाते हैं तब कोई ऐसी चीज़ जो उनके अफोर्ड से बाहर होती, मतलब कि जब उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उन चीज़ों को खरीद सके, तब वो खुद से कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता। लेकिन दूसरी तरफ उनके रिच डैड, अगर उनके पास किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वो खुद से ये कहने के बजाय कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वो खुद से ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। क्योंकि जब हम खुद से ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तब हमारा माइंड बंद हो जाता है और हमारा माइंड उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि जब मैं उसे खरीद ही नहीं सकता तो उसके बारे में सोचना क्या। लेकिन जब हम खुद से ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। तब हम सोचने लगते हैं कैसे मैं इसे खरीद सकता हूँ, और तब खुलते हैं रास्ते। और इसी माइंडसेट के कारण एक अमीर इंसान अमीर हो जाता है। तो ये थे रोबोट कियोसाकी द्वारा बताए गए लेसन्स, जिन्हें अगर कोई फॉलो करे तो अपनी लाइफ में अमीर बन सकता है।